वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। क़यामत के ये निशानियां पूरी हो गई, उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं वीडियो में क्या है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये दुनिया कई हजार सालों से चलती आ रही है और आप लोग अपनी ज़िंदगी में कई बार ये सुन भी चुके होंगे कि इस दुनिया का आखिरी वक्त करीब है। बड़े बड़े इल्म रखने वाले लोग कई सदियों से क़यामत की या कहे कि दुनिया ख़त्म होने की प्रिडिक्शन यानी पेशन गोई करते आए हैं। यहाँ तक कि 21वीं सदी यानी इस दौर में कई लोग क़यामत आने का दावा भी कर चुके हैं, जिसमें से आपने 21 दिसंबर 2012 के बारे में सुना ही होगा कि ये दुनिया का आखिरी दिन होगा। दरअसल ये बात एक दावे से शुरू हुई थी कि जिसमें कहा गया था कि एक निबिरू नाम का सैयारा, जिसमें बताया गया है कि सुमेरियंस खोजा है, वो लगातार तेज़ी से पृथ्वी की ओर आ रहा है। इस मुसीबत के बारे में पहले मई 2003 में प्रिडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी के जरिए बताया जा चुका था। जब ये प्रिडिक्शन फेल हुई और उसके मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ तो क़यामत की तारीख को आगे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2012 रख दिया गया। और इस बात को गुजरे भी 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और कुछ भी अभी तक नहीं हुआ। पर अभी 2021 में साइंसदानों ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसे सोशल मीडिया के ज़रिए काफ़ी लोगों ने देखा और उस पर बहस भी हुई कि ये क़यामत की कोई बड़ी निशानी तो नहीं है। साइंसदानों की एक टीम के मुताबिक ज़मीन के घूमने की रफ्तार में अजीबोगरीब तेज़ी महसूस हुई है, जिसकी वजह से जो दिन 24 घंटे का हुआ करता था अब उससे कुछ कम का हो गया है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको क़यामत की उन निशानियों के बारे में बताएंगे जो तकरीबन पूरी हो चुकी है। नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत की घड़ी, उसका दिन, उसका साल और उनका सही वक्त सिर्फ अल्लाह ताला को उसका इल्म है, लेकिन उसकी कुछ निशानियां ज़रूर है जो पूरी होगी, उसके बाद ही क़यामत होगी। सहाबाए किराम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो कौन सी निशानियां हैं? उस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बेटियां माओ को नौकरानी समझेगी और वो खुद आराम करेगी और उनसे काम लेगी तो समझो क़यामत नज़दीक है। और मज़ीद फरमाया कि जब बेटे अपने दोस्तों की इज्जत करेंगे और अपने माँ बाप को झिड़कियाँ देंगे। फिर फरमाया वक्त में बरकत नहीं होगी, यानी वक्त बहुत जल्द जल्द गुजरेगा। आज दोस्तों देखा जा सकता है 2023 का छठा महीना चल रहा है, यानी 2023 ख़त्म होने में सिर्फ 6 महीने और बाकी है। और क़यामत की निशानी में से ये एक निशानी ये भी है कि वक्त ऐसे गुजरेगा कि एक साल एक महीने के बराबर और एक महीना एक हफ्ते के बराबर और एक हफ्ता एक दिन के बराबर हो, तो समझो क़यामत नज़दीक है। फिर फरमाया कि इल्म उठाया जाएगा, यानी उलेमा उठाए जाएंगे, फिर जाहिलों को अपना इमाम और पेश इमाम बनाए फिर रहे होंगे। वो खुद तो गुमराह होंगे ही और उनको भी गुमराह करेंगे। प्यारे दोस्तों, देखा जा सकता है कि वाक़ियतन ऐसा ही महसूस होता है जैसे इल्म उठाया गया हो, उलेमा उठाए गए हो, लोग जाहिलों को ही अपना इमाम और पेश इमाम बनाए फिर रहे हैं। फिर फरमाया मस्जिद के अंदर शोर और दुनिया की बातें होगी और नमाज के शराइत और अरकान की बात करे बगैर लोग नमाज पढ़ेंगे, यहाँ तक कि 50 में से एक नमाज भी कबूल नहीं होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियां बयान करते हुए फरमाया, ऊँटों और बकरियों को चरवाने वाले यानी ऊँटों और बकरियों के चरवाहे बरहना यानी नंगा बदन और नंगे पाँव होंगे, एक दूसरे से मुकाबला करते हुए एक दूसरे से लंबी इमारतें बनवाएंगे और फ़क्र महसूस करेंगे। प्यारे दोस्तों, सऊदी के शहर रियाद में इमारतों का ये मुकाबला आज अपने उरूज पे पहुंच गया है। दुबई में बुर्ज खलीफा की सबसे ऊंची इमारत बनी, तो अब लोग कह रहे हैं कि इससे बड़ी इमारत जद्दाह में बनाई जाएगी, क्योंकि वहां के शहजादे ने ये बात ऐलानिया तौर पर कर दी है, जिसका अभी ज़ोरों शोरों से जिक्र जारी है। और आज
عرب کی عمارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہے۔ دوستو، عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ آج ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ دوستو، سعودی عرب اور امارات میں بارش شروع ہو چکی ہے، مکہ جدہ میں سیلاب آ چکی ہے۔ سرزمین عرب جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے سرسبز بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اب وہ قدرتی موسموں کے باعث سے سرسبز بنتی جا رہی ہے۔ سعودی عربیہ گندم یعنی گیہوں میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے۔ اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے، پہاڑ سبز ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانے ہوں گے جس سے پانی کی نہریں نکالی جائے گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصل لہلہائی ہوگی۔ یہ پیشن گوئی جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی تھی اسے ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھ چکے ہیں۔ جب قیامت کا وقت نزدیک آ جائے گا تو اس سے پہلے سال مہینے کے برابر، مہینے ہفتوں کے برابر، ہفتے دن کے برابر، دن گھنٹے کے برابر اور گھنٹہ ایک چنگاری کے برابر محسوس ہوا کرے گا۔ وقت کے ایک مضبوط دائرے سے ہماری پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور یہ نظام جیسے جیسے ختم ہوتا رہے گا ویسے ویسے یہ کائنات اپنی تباہی کی اور بھاگتی رہے گی۔ اور ایک دن آئے گا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، تب یہ کائنات وقت کے دائرے سے پوری طرح باہر آ جائے گی اور کوئی جاندار نہیں بچے گا۔ قیامت آنے سے کچھ وقت پہلے ایک ہوا کا جھونکا آئے گا جو ایمان والے لوگوں کی ناک میں سے ان کی روحیں نکال لے گا، اور ہر اس انسان کی جس نے زندگی میں ایک بار بھی دل سے اللہ کو پکارا ہوگا۔ اور جیسے ہی آخری ایمان والے کی روح قبض کی جائے گی، اس کے بعد یعنی اس کے فوراً بعد ساری دنیا ایک ہیبت ناک اور خوفناک آواز سے گونج اٹھے گی۔ کائنات کے سیارے ٹوٹے ہوئے ستاروں کی مانند ہو جائیں گے، دنیا میں تباہی کا ماحول ہوگا، آسمان ٹوٹ جائے گا اور زمین پھٹ جائے گی اور سمندر میں بھوچال آ جائے گا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 48 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب ہو کر ظاہر ہو جائیں گے۔ دوستو، دراصل یہ آواز ہی اس وقت کی زندگی کے خاتمے اور ایک نئی اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کی شروعات ہوگی، جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، مثلاً انسان، جنات، یہاں تک کہ فرشتے بھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ایک ضرب لگائے گا اور کہے گا، کہاں ہے بادشاہ، کہاں ہے جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، کہاں ہے جو مظلوموں پر ظلم کرتے تھے، پر ان سوالوں کا جواب دینے والا وہاں کوئی موجود نہیں ہوگا، کیونکہ کائنات کا تو نام و نشان ہی مٹ چکا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوگی، پر انسان ہونے کے اعتبار سے ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ آخر قیامت کب آئے گی، پر اس بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے قرآن میں اور ہمارے آپ کے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قیامت سے پہلے ہونے والی کافی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، جن کو ہم پورا ہوتے دیکھ بھی رہے ہیں، اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اب قیامت میں بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے۔ دوستو، جیسا کہ ابھی ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ قیامت کے نزدیک وقت بے حد تیزی سے گزرنے لگے گا، جس میں سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن گھنٹے کے برابر اور گھنٹہ ایک چنگاری کے مانند ہوگا، اور جیسے لگتا ہے کہ اس کے پورا ہونے کی بھی شروعات ہو چکی ہے، کیونکہ سائنسدانوں کی 2021 میں آئی رپورٹ کے مطابق زمین کی گردش کرنے کی جو رفتار ہے اس میں معمولی سی تیزی آ چکی ہے۔ زمین کے گھومنے کی رفتار تیز ہونے کی وجہ سے ایک دن 24 گھنٹے سے کچھ مائکرو سیکنڈز کم ہو گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں وقت کی تیزی سے مراد شاید وقت کی قدر سے متعلق ہے، اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس دور میں انسان اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ اس کو ایک لمحہ بھی فرصت نہیں ملتا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ایک انسان کی زندگی آج ایک مشین کی طرح ہو گئی ہے
तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आज के दौर में इंसान की सोच सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना ही है, और इसी वजह से वक्त गुजरता रहता है और हमें महसूस तक नहीं होता, क्योंकि जब हमारा ध्यान कहीं और होता है तो वक्त का गुजरना हमें कहाँ महसूस होगा। इस हवाले से एक दूसरी राय ये भी पेश की जा सकती है कि जदीद के मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म की वजह से फासलों में अब कमी आ चुकी है, और देखा जाए तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में पहले जो वक्त लगता था, आज हाईटेक और हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से वो वक्त इंतहाई कम हो गया है। पर क्या ज़मीन की गर्दिश की रफ्तार में आई कमी की वजह से दिन और रात में कोई तब्दीली आएगी? इस हवाले से साइंसदानों ने ज़मीन की रफ्तार में आई जिस तब्दीली के बारे में कहा है वो इंतहाई कम वक्त है, इतना मामूली वक्त जो हमें गौर करने पर भी महसूस नहीं होगा। 1973 से 2005 तक के इतने बड़े अरसे में 5 जुलाई 2005 को इसे अब तक का सबसे छोटा दिन माना गया था, लेकिन 2005 में 2020 के अरसे में तकरीबन 28 मरतबा ऐसा हुआ कि एक दिन के वक्त में कमी आई हो, और साइंसदानों की रिपोर्ट के मुताबिक हमारी ज़मीन की रफ्तार में तेज़ी महसूस की गई है पिछले 50 सालों के मुकाबले, और ये अंदाज़ा लगाया गया है कि आने वाले सालों में इसमें और भी तेज़ी आ सकती है। और दोस्तों, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक वक्त आएगा जब एक आम इंसान भी वक्त में आई तब्दीली और ज़मीन की गर्दिशी रफ्तार में आई कमी को महसूस कर सकेगा। और आखिर इस रफ्तार का इंसानी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा अगर ऐसा हो कि 24 घंटे के एक दिन में 1 मिनट का फ़र्क आ जाए, तो ज़मीन पर मौजूद पेड़ पौधे और इंसान सभी पर इसका असर ज़रूर होगा। पूरी दुनिया का सिस्टम बिगड़ जाएगा। लेकिन साइंसदानों का मानना है कि ऐसा होने में, यानी अगर हम बात करें कि वक्त एकदम से तेज़ चलने लगे, ऐसा अचानक से तो नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसा होता है तो इसमें कई सालों का वक्त लगेगा। अब दोस्तों, क्योंकि वो अक्ली एतबार से सोचते हैं, इसीलिए उनका मानना कई हद तक सही हो सकता है। बाकी हमारा अकीदा तो ये है कि अल्लाह ही हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, वो जो चाहे वही होता है। हदीस में वक्त की जिस तेज़ी के बारे में जिक्र किया गया है, वो तेज़ी अल्लाह चाहे तो अभी भी आ सकती है, और ना चाहे तो कई हज़ार साल बाद भी नहीं आएगी। और जब वो वक्त करीब आएगा, जब अल्लाह का हुक्म होगा, तो उसकी वजह से ज़लज़ले और तूफ़ान ज़मीन पर तबाही मचा देंगे, और तब इस ज़मीन पर ज़िंदा रहना नामुमकिन सा हो जाएगा। लिहाजा कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है, जब ज़मीन भूचाल से हिला दी जाएगी और ज़मीन अपने अंदर के बोझ निकाल फेंकेगी और इंसान कहेगा कि इसको क्या हुआ, उस रोज़ वो अपने ऊपर गुजरे हालात बयां कर देगी, क्योंकि तेरे रब ने उसे ऐसा करने का हुक्म दिया होगा। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर क़यामत कब आएगी? इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही को है, लेकिन हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कुछ निशानियाँ ज़रूर इरशाद फरमा दी। उसमें से कुछ मैं आपके सामने पेश करता हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में जब इंसान का वजूद कायम हुआ, यानी वो पहले इंसान हमारे और आपके बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मोमिन थे, वो एक खुदा की इबादत करते थे। उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी कुछ औलादे ही पूरी उम्मत थे। एक हदीस पाक में मुसलमानों और इस्लाम के बारे में बताया गया है कि दुनिया में ये सब चीज़ें कितना अरसा रहने वाली है। बुखारी शरीफ की एक हदीस में कुछ इस तरह है। अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग इस दुनिया में पिछली उम्मतों के मुकाबले सिर्फ इतनी ही देर रहोगे जितना असर और मगरिब के दरमियान वक्त होता है। बुखारी शरीफ की एक और हदीस में आता है कि अबू मूसा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों की मिसाल एक ऐसे शख्स की है जो लोगों को सुबह से शाम तक काम करने के लिए उजरत पर रखे, लेकिन वो दोपहर तक काम करके कहते हैं कि हमें तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं, हमसे और इससे ज़्यादा काम नहीं हो सकता। फिर और लोग आते हैं जो असर तक काम करते हैं, थोड़ा काम करने के बाद कहते हैं कि हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। फिर वो शख्स कुछ और लोगों को लाता है जो बाकी का काम
मगरिब तक पूरा कर देते हैं और इन लोगों को पिछले 2 ग्रुप का मुआवजा भी मिल जाता है। जो पहले वाले 2 ग्रुप बताए गए हैं उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम तक का था, और जो तीसरा और आखिरी ग्रुप था वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत का बताया गया है। दोपहर तक का जो हिस्सा था वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को बताया गया है, और असर का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर तक कायम रहा। इसके बाद जो अरसा दोपहर से असर तक का था उसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का दौर तक का था, जिसमें उन पर इंजील नाजिल हुई। और फिर इन सब के बाद हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मत का दौर जारी हुआ और आप पर कुरान एक मोज़ज़े के तौर पर नाजिल हुआ, और आपके उम्मत का दौर सिर्फ इतना है जितना बाकी नबियों की उम्मत के मुकाबले असर से मगरिब तक का वक्त है। दोस्तों, एक जगह पर इमाम सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मुसलमानों का दौरे वजूद बस 1 दिन के बराबर है, और आलमे अरवाह में 1 दिन 1000 साल का माना जाता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फजलो करम और आपकी दुआ से अल्लाह रब्बे कायनात ने इस उम्मत को आधे दिन की मोहलत और दे दी। इस हिसाब से शायद उस उम्मत का अरसा 1500 साल बनता है, और ये अल्लाह को बेहतर मालूम है। दोस्तों, आज हम 1444 हिजरी में है, तो क्या इस हिसाब से मुसलमानों के पास सिर्फ 56 साल का वक्त ही बचा हुआ है? याद रहे कि ये महज एक अंदाज़ा है जो इंसानों ने लगाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई बात साबित नहीं है, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने महज निशानियाँ बताई है जो अल्लाह ताला ने उम्मत को बताने का हुक्म दिया था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, या अल्लाह के रसूल, क़यामत कब आएगी? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को ही इसका इल्म है। तो पूछने वाले ने फिर कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, कोई निशानी तो बता दे। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जिना और फहाशी आम हो जाएगी, जब गुनाह ना लगेगा, और जब माओ को जलील किया जाएगा, क़यामत आ जाएगी। दोस्तों, इस तरह की अलग अलग अहादीस में क़यामत की निशानियों का जिक्र है। बहरहाल ये अंदाज़ा इसलिए भी लगाया गया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का अरसा उलमाए किराम के हिसाब से तकरीबन 2000 साल था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का अरसा तकरीबन 600 साल, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 600 साल बाद हमारे आपके और सारी कायनात के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। इसे आप ऐसे समझिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अरसे से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अरसे तक तकरीबन 2000 साल बनते हैं। और जब हम इस नंबर्स को एक इक्वेशन में रखते हैं तो कुछ इस तरह दिखता है। इमाम सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुताबिक अल्लाह ताला के तरफ से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को एक अरसे की मोहलत मिली थी, पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआओं से आधे दिन यानी तकरीबन 500 साल की मोहलत और दे दी गई। तो इस हिसाब से इस उम्मत का अरसा हयात तकरीबन 1500 साल होता है, और बाकी अल्लाह बेहतर जानने वाला है। दोस्तों, एक कैलकुलेशन आसानी से समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत पर गुजरा पूरा अरसा कितना था, इस पर इख्तिलाफ पाया गया है। पर इस सब के बावजूद हमें ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि क़यामत का वक्त बहुत करीब है। हो सकता है मुसलमानों का 1400 साल या 1500 साल का अरसा पूरा होने वाला हो। क्या मालूम ये सदी इस दुनिया का आखिरी सदी हो। क्योंकि ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कायनात के हवाले से जितनी भी निशानियां बताई थी तकरीबन सबके सब पूरी हो चुकी है, जिनमें बस सबसे बड़ी और आखिरी पेशन गोइया होना बाकी है। तो फ्रेंड्स, कितना अच्छा समझाएं, वीडियो में बताए हैं क़यामत के बारे में, कि क़यामत के निशानियां के बारे में बताए हैं कि क़यामत जब आएगी, आने वाली है। मतलब कुछ है, मतलब ज़्यादा ही है, अभी ऐसी बात नहीं है। मतलब वीडियो में बता रहे हैं कि क़यामत आने वाली है, क़यामत की निशानियां बताए हैं कि जब एक बेटियों अपने माँ को जलील करेगी, अपने माँ को नौकरानी बनाएंगे, तो क़यामत की एक निशानी है। बेटे अपने दोस्त से दोस्ती बनाएंगे, अपने माँ बाप को मतलब सताएंगे, उनको दुख देंगे, परेशानी देंगे, तो ये भी क़यामत की निशानी है।
मतलब क़यामत की निशानी कई चीज़ बताए हैं कि बकरी जब नंगे मतलब घूमेंगी, अपने पैरों से चलेंगी तो भी क़यामत की निशानी है। तो ऐसे बहुत चीज़ बताए हैं, क़यामत की निशानी है, बहुत तरीके के बताए हैं। तो फ्रेंड्स सच में जब क़यामत आएगी तो क्या होगा देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। मतलब तो जो वीडियो में है वो तो सच्चाई होगी, कुरान में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स मुझे तो बहुत अच्छा लगा वीडियो सुन के देख के कि इंसान अगर सावधान हो जाते हैं तो कुछ अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ अच्छाई कर सकते हैं। जो बुराई के रास्ते पे होंगे वो छोड़ देंगे, कुछ अच्छा चीज़ करने की कोशिश करेंगे। तो यही है, देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स मुझे वीडियो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। आप लोग भी देखिएगा, आप लोग के भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग के मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।